हे दोस्तों, क्या आपको पता है रामचंद्र जी की लीला में ये एक वर्णन आता है कि जब वो वन में चलते चलते अंदर जाते थे, चलते रहते थे, तो उनके पैर में कंकड़ पत्थर लग के खून निकलने लगता था। फिर भी वो चलते रहते थे तो लहूलुहान हो जाते थे। तृण उनके पैर में ऐसे लग के पूरे चिर जाता था पैर, एकदम बहुत बुरी हालत हो जाती थी। लेकिन फिर भी राम जी ऐसे ही चलते रहते थे। और फिर जब वो रात को शयन करते तो लक्ष्मण जी आके उनके जब पैर दबाने लगते, तो वो जब देखते कंकड़ पत्थर तो वो निकालने जाते, लेकिन वो इतनी बुरी तरह अंदर घुस चुके होते कि वो निकाल नहीं पाते थे। तो राम जी कहते थे, नहीं नहीं, ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, मत निकालो उन्हें। और फिर दूसरे जो उन्हीं पैरों से वो वापस चलते, तो एकदम हालत इतनी खराब हो जाती। वो कभी कभी लंगड़ाने में भी लड़क, लेकिन फिर भी वैसे ही चलते रहते थे ऐसे। और लक्ष्मण जी को निकालने नहीं देते। तो लक्ष्मण जी 1-2 हफ्ते बाद एकदम बहुत दुखी हो गए और फिर सीता जी से कहने लगे कि मैया, मैं तो इतना कोशिश कर रहा हूँ, नहीं निकाल पा रहा हूँ, आप ही जाके कीजिए ना। उनके पैर जब मैं दबाने जाता हूँ, उनके पैर से खून निकलता है, इतना दर्द होता है मुझे, उनके जो पैर में वो दर्द होता है, मेरे हृदय को बहुत दुख पहुंचता है और मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर सीता जी दूसरे दिन जाती है राम जी के पास और वो भी निकालने के लिए कोशिश करती है। तो राम जी कहते हैं कि अरे सीते, तुम समझती क्यों नहीं, मैं प्रतिज्ञा ले लिया हूँ कि मेरे चरणों से जो लग जाए तो मैं उन्हें को त्याग मैं कभी नहीं कर सकता। इसके लिए उनको यूं ही रहने दो, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो, तृण हो, कोई भी श्री राम जी के चरणों से लग गया तो वो उनका ही हो जाता है। ऐसे हमारे राम जी, तो हम भी राम जी के चरणों में रहेंगे, है ना, उनकी गुणगान करेंगे तो दासत्व भाव को जरूर प्राप्त करेंगे। अब हनुमान जी कैसे थे, है ना, तो बहुत सारी ऐसी और लीलाएं हैं। सो स्टे ट्यून्ड। हरे कृष्णा।